रोशी जो कि पहले तलहा को बहुत ज़्यादा कामचोर और डीठ नज़र आती थी, अब उसको धीरे धीरे अच्छी लगने लगी है। लेकिन तलहा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि मैं सदीका के बाद अपने दिल में किसी और को जगह दे दूं। सदीका तलहा की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि तलहा से मोहब्बत करती है और तलहा भी उसको बहुत ज़्यादा चाह रहा होता है। लेकिन इन शादी की बात वकी होने से पहले सदीका ने कहा होता है कि तलहा, मैं तुम्हें तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं किसी और के बच्चे को कबूल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और मोहित जो कि तलहा के भाई और भाभी का बेटा होता है, और उनके भाई और भाभी का एक एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद मोहित ऐसे हो जाता है कि वो बिल्कुल बोलना छोड़ देता है, बल्कि अब वो बोल ही नहीं सकता। तो इस बात से तलहा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि मोहित का हमारे अलावा और कौन है, कि सदीका भी आने से पहले मेरे लिए ये शर्त रख रही है कि मुझे मोहित काबिल कबूल नहीं है कि मैं उसका ख्याल रखूं या उसको पालूं। मोहित जो कि अब रोशी के साथ काफ़ी टाइम गुजारने लगा है, और रोशी भी बच्चों की तरह ही तकरीबन सारी हरकतें करती है। मोहित जिसको हद से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, वो रोशी उसको बहुत खुशी खुशी से दे रही होती है। ये डिफरेंस तलहा और तलहा के अब्बू भी बाकायदा तौर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। तलहा को तो अब जैसे थोड़ी थोड़ी रोशी अच्छे लगने लगी है, क्योंकि इन दोनों के आंखों की जो लड़ाई है वो आप लोग देख सकते हो। लेकिन दोनों फिलहाल इस बात को एग्री नहीं करते कि हाँ, हम एक दूसरे में थोड़े थोड़े इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। जब तलहा को उसके अब्बू कहते हैं कि तुम रोशी के साथ शादी कर लो, तो तलहा उसको कहेगा कि मैं अभी फ़िलहाल ये स्टेप नहीं ले सकता। जो चोट मैंने दिल पर खाई है सदीका की वजह से, मैं अपना कोई और नुकसान नहीं करना चाहता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्योंकि पहले हमने अपने भाभी और भाई को खो दिया, फिर मैंने सदीका को खो दिया, उस वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे धोखा दे गई। मैं मज़ीद किसी का धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर उसके अब्बू उसे कहते हैं कि ज़िंदगी और दुनिया सिर्फ सदीका पर ख़त्म नहीं हुई, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से अच्छे लोग मौजूद हैं। तलहा के डैडी को तो वैसे भी रोशी बहुत अच्छी लगती है, और अब जब रोशी मोहित के साथ भी अटैच हो चुकी है, अब तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। और वो तो अब जैसे इस बात के ख्वाब देखने लगे हैं कि कब रोशी तलहा की बीवी बनकर मेरी बहू बनके इस घर में आएगी। अब तो रोशी की बहन भी उसको काफ़ी छेड़ने लगी है, और बात बात पर उसे कहती है कि पहले तो तुम जब ऑफिस से आती थी तो कभी तलहा सर को मंगोल कहती थी, कभी लड़ाकू झगड़ालू कहती थी, अब तो लगता है कि तुम्हारी उससे लड़ाई ख़त्म हो गई है। जिस पर जो रोशी है वो आंखों ही आंखों में बहुत मुस्कुराती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। रोशी जो कि पहले बहुत कामचोर होती है, अब उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। और इस बात पर उसको उसकी बहन छेड़ती है कि खैर तो है ना, तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। जिस पर रोशी शर्माकर नजरें झुका लेती है। आने वाले एपिसोड में तलहा रोशी को कहता है कि जो तुमने असाइनमेंट बना के शारिक को दी थी, असल में वो बात तलहा को पता चल जाती है, जिसकी तलहा ने बहुत ज़्यादा तारीफ भी की होती है। लेकिन तलहा को क्या पता कि वो असाइनमेंट शारिक ने नहीं, दरअसल रोशी ने तैयार की थी। तो तलहा जो है वो रोशी को कहता है कि कभी कभी हम लोग खुद को बहुत ज़्यादा ज़हीन साबित करने के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ करने लग जाते हैं। हमें कभी भी अपनी सलाहियतों को दूसरों को नहीं देना चाहिए। जिस पर रोशी खामोश हो जाती है और थोड़ी सी एम्बैरेस भी हो जाती है, शर्म भी आती है कि हाँ, वाकई मैं वाकई बहुत बेवकूफ़ हूँ, और सर तलहा की जो बातें होती हैं वो उस वक्त तो मुझे कड़वी लगती है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर उसको रियलाइज़ होता है कि जो तलहा सर कहता है वही बातें असल में ठीक होती है। तो लगता तो यही है कि आगे जाकर तलहा के डैडी उसको रोशी के साथ शादी के लिए मना तो लेंगे, लेकिन शादी के बाद उनकी ज़िंदगियों में काफ़ी तलखियाँ आ जाएंगी, और यही तलखियाँ कुछ वक्त के लिए इनकी दूरी का भी ज़रिया बनेगी। लेकिन इनकी तमाम दूरियाँ ख़त्म करने में मोहित जो किरदार अदा करेगा वो देखने वाला होगा। आगे जाकर ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, रोशी की एक्टिंग की वजह और से, रोशी की मासूमाना हरकतों की वजह से। जहाँ पर रोशी की एक्टिंग इतनी खूबसूरत है, वहाँ पर तलहा की एक्टिंग भी काबिले तारीफ़ है। आप लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए।